प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। एक बात सुनिए, ऐसे कैसे चलेगा? आपकी पार्टी के जो प्रमुख है वही पंचोल आ रहे हैं पंक्चुअल ही है। कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो तुम्हें कॉकरोच जनता पार्टी से क्या मिल रहा है ये मुझे बताओ। केवल छात्रों की मांग और समस्याओं के समाधान के लिए ये संगठन बनाए और इससे हम जुड़े हुए हैं। बिकॉज ये जब पेपर जहाँ पे छप रहा है वहीं से पेपर लीक हो जाता है। बहुत करप्टेड सिस्टम है। हम देखते हैं कि कई जगह सड़कें टूट रही है, पुल टूट रहे हैं, अन्य कई व्यवस्था, हर पूरी व्यवस्था खराब हो चुकी है इस देश राजस्थान की। नमस्कार, मैं मुराले का मेरा चैनल और आप देख रहे हैं राजस्थान वर्ल्ड। देखिए, सीजीपी कॉकरोच जनता पार्टी का जो शोर था, जो हंगामा था, अभी तक सोशल मीडिया पर था। उसके बाद दिल्ली में ये लोग गए, दिल्ली में भारी मात्रा में संख्या आप लोगों ने देखी, तमाम खबरें वहां से बाहर आई। अब जयपुर में भी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अभी शहीद स्मारक पर मैं मौजूद हूँ। भीड़ तो शायद थोड़ी मुझे हल्की लग रही है, पर सहज पूरा घुमाकर दिखाओ। मैं कैमरामैन को बोलूंगी घुमाकर आपको पूरा माहौल दिखाएंगे। ये जयपुर के शहीद स्मारक का माहौल है, जहाँ पर आपने देखा होगा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा तमाम धरने प्रदर्शन, तमाम आंदोलन किए धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अच्छा, एक बात बताओ, कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए हो? हाँ, मैं कांग्रेस जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और देश की शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए यहाँ पे आया हूँ कड़ी धूप में। और मैं यहाँ जयपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम जीतराम चौधरी है। जीतराम चौधरी, मूल निवासी जयपुर के, वहाँ कहीं गाँव तो होगा? मेरा टोंक गांव है, लेकिन मैं जयपुर में प्राथमिक। पिताजी क्या करते हैं तुम्हारे? मेरे पिताजी गरीब किसान है, वो मुझे यहाँ रहकर पढ़ा रहे। मैंने क्या पढ़ाई करते हो तुम? मैं यहाँ राजस्थान का पेंशन एसआई की भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ और मैं यहाँ से 2020 से रह रहा हूँ। अच्छा जीतराम, मेरा तुमसे एक सवाल, ये कोई भी व्यक्ति जीवन में कुछ भी करता है, जैसे मैं पत्रकारिता कर रही हूँ, तो मुझे बड़ी जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो तुम क्योंकि ये कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो तुम्हें कॉकरोच जनता पार्टी से क्या मिल रहा है ये मुझे बताओ। सब लोगों को देखना चाहिए, बहुत लोग ट्रोल भी करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी को। तो बताओ क्या मिल रहा है इस पार्टी से? कॉकरोच जनता पार्टी से मैं संगठन से जुड़ा हूँ और मुझसे यही आशा और उम्मीद है कि ये युवाओं की, छात्रों की मांग उठाएगी। और आप देख रहे हो कि मुझे वो तो राजस्थान में इतने सारे नेता भी उठाते हैं, उसके लिए कॉकरोच जनता पार्टी की जरूरत थोड़ी है। हनुमान बेनीवाल है, नरेश मीणा है, दुनिया भर के नेता है, इतने छात्र नेता भरे पड़े हैं राजस्थान। दुनिया भर के नेता है, लेकिन वो एक राजनीतिक पार्टी और वो उन्हीं विचारधाराओं के आधार पर अपने मुद्दे उठाती है। और एक स्पेशली छात्रों के लिए अलग से ये एक संगठन गठित हुआ है और केवल छात्रों की मांग और समस्याओं के समाधान के लिए ये संगठन बनाए और इससे हम जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो तुम्हें लगता है अगर तुम इससे लंबे समय तक जुड़े रहते हो और तुम जो भी न्याय की मांग कर रहे हो, सोचो तुमको वो नहीं मिलता, तो तुम छोड़ दोगे कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े रहोगे? हमको जब तक कॉकरोच जनता पार्टी रहेगी हम इससे जुड़े रहेंगे और देश हितों की मांग करते रहेंगे। पर इससे एक बात बताओ यार, क्या था नाम तुम्हारा? चौधरी जी। यस। हाँ, तो इससे घर थोड़े ना चल जाता है यार। घर नहीं चलता, लेकिन हम घर का काम भी करेंगे। अगर सरकार रोजगार ही नहीं देगी। तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 25 साल हो गई है। 25 साल। 2 साल बाद पिताजी शादी कर देंगे, कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ के बीवी बच्चों को पाल लोगे क्या? पिताजी जो गांव में किसान है उनका पेट भरण पोषण कर लोगे क्या? पिताजी शादी कर देंगे, आने वाली भविष्य पीढ़ी पैदा होगी, तो मैं उनके ही अधिकारों और उनके भविष्य के लिए यहाँ जुड़ा हुआ हूँ। अगर सरकार काम ही नहीं देगी, रोजगार नहीं देगी, तो हम घर बैठ के भी क्या करेंगे? हमारे पास इतनी खेती तो नहीं। हम देखते हैं कि कई जगह सड़कें टूट रही है, पुल टूट रहे हैं, अन्य कई व्यवस्था, हर पूरी व्यवस्था खराब हो चुकी है इस देश राजस्थान की। कॉकरोच जनता पार्टी सारी व्यवस्था ठीक कर देगी? सारी व्यवस्था तो ठीक नहीं करेगी, लेकिन हम धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाएंगे। हम शुरुआती छात्रों की और शिक्षा में सुधार की मांग कर रहे हैं, फिर हम देखेंगे आगे भी जो भी हमारे अन्य किसान भाइयों की समस्या है उनके साथ भी जुड़ जाएंगे। हम तो जो देश हित में है हम उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, जो देश के रोजगार इकोनॉमीज को बढ़ाने में सहयोग करे, हम उन सबके साथ है। वॉलंटियर साहब, यस 3:30 बज गए, आए नहीं अभी जी? आ रहे बस थोड़ी क्यों सबको धूप खिला रहे हैं? धूप नहीं खिला रहे, आ रहे प्लीज बैठ जाइए। अब सुनिए, एक बात सुनिए, ऐसे कैसे चलेगा? आपकी पार्टी के जो प्रमुख है वही पंचोल आ रहे हैं पंक्चुअल ही है, आ रहे हैं सब। प्रोग्राम हमारा 3 बजे चालू हो गया था, ये प्रोग्राम चालू ही है। हाँ, आ रहे हैं सब, आ रहे हैं। इन सबको बताइए टेंट की व्यवस्था क्यों नहीं है, इसको लगा के हमारे पास पैसा नहीं है। हाँ, पैसा आएगा, ऐसे इतना शोर? पैसा नहीं है, जितना पैसा था उसी से काम तो जयपुर के ही आप? हाँ, मैं जयपुर का ही जयपुर में कहाँ रहता है आपका शुभ नाम? मैं बनी पार्क में रहता हूँ, गर्वित खंडेलवाल मेरा नाम है। गर्वित जी क्या करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ और मेरी डॉटर भी हो चुकी है। मेरे को कोई एग्जाम नहीं देना, लेकिन मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए आया हूँ यहाँ पे, मेरे बच्चों के भविष्य के लिए, कि भविष्य में ऐसा कोई एग्जाम नहीं हो। आज अगर अपन लोग नहीं उठे तो फिर कभी नहीं उठ पाएंगे, इसलिए।
अब एक बात बताइए, आप उठ तो रहे, क्या कर बच्ची इन चीजों से घर चल जाएगा, बोल रहे आपकी तो बच्ची भी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो बच्चों का भविष्य गर्त में जाएगा। आज नहीं जगे तो कभी नहीं जगेंगे, किसी को तो जगना पड़ेगा। देख लीजिए वॉलंटियर्स में भी पूरा जोश जो है दिखाई दे रहा है। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। योर गुड नेम, यहाँ पे क्यों आई हो सीजीपी को सपोर्ट करने? इतनी धूप हो रही है, टैनिंग हो जाएगी तो। कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट फ्यूचर तो सपोर्ट होगा नेक्स्ट जनरेशन का। मेरी छोटी बहन है, वो फ्यूचर है, उसका सपोर्ट करना है मुझे। जो सपोर्ट करना है यो। अच्छा, सपोर्ट किस सेंस में? तुमने तो शायद को गवर्नमेंट एग्जाम दिया भी नहीं है। तो मैंने सीबीएसई के ओएसएम के सिस्टम को अगेंस्ट हूँ ना मैं उसके। मेरे इतने एक्सीलेंट सब्जेक्ट्स थे, उसमें मेरे को फुल श्योरिटी थी कि मेरे 90 अबव मार्क्स आएंगे, लेकिन उसमें मेरे को जस्ट पास किया गया है। और मैंने फिर रीचेक के लिए डाला, मेरे आंसर्स बिल्कुल करेक्ट है, तो वो सीबीएसई की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है उसका भी। तो मैं सीबीएसई के ओएसएम के सिस्टम को उसके अगेंस्ट आई हूँ। लेकिन तो छोटी बच्ची अभी 12th ही क्लियर किया है। और गुड नेम? प्रज्ञा। प्रज्ञा कहाँ से आए हो, क्या करते हो? मैं जयपुर की हूँ। आई स्टडी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई एम सोशियोलॉजी ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए हो? अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रदर्शन में थी? मैं तो अब ज्वाइन नहीं कर पाई थी बिहार एग्जाम। अभी तुमने ज्वाइन किया। अच्छा, तो क्यों सपोर्ट करती हो तुम सीजीपी को? यार आई थिंक एज द यूथ ऑफ द कंट्री हमारा राइट है अकाउंटेबिलिटी मांगना। जब हमारे एजुकेशन सिस्टम इतना वीक है, आई थिंक हमारा पूरा राइट है हम अकाउंटेबिलिटी मांगे। और जो अकाउंटेबिलिटी नहीं देते हैं और टालते हैं, उसे हमारा ये भी राइट है। आपकी नजरों में प्रज्ञा अकाउंटेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? लाइक किस अकाउंटेबिलिटी की मांग आप सरकार से करें? आई थिंक सिस्टम बहुत ज्यादा वीक है व्हेन इट कम्स टू, आई थिंक लेट्स से जैसे उनने टेलीग्राम को अप्रोच किया था, लेट्स से बिकॉज उनने टेलीग्राम अप्रोच करके ये बोला था कि आप लोग पेपर लीक मत करिए। बट आई थिंक रूट कॉज ये, जब पेपर जहाँ पे छप रहा है वहीं से पेपर लीक हो जाता है। बहुत करप्टेड सिस्टम है। आई थिंक अगेंस्ट सिस्टम, इसलिए आप इस पार्टी से? आई एम अगेंस्ट द सिस्टम एंड आई एम आल्सो अगेंस्ट दोस पीपल जो सपोर्ट करते हैं सिस्टम को, जो डिफेंड करता है सिस्टम को, एंड जो अकाउंटेबिलिटी मांगने पे लेट्स से लोगों को ही बहुत ज्यादा डिमीन करते हैं। तो ये प्रज्ञा का पर्सपेक्टिव था। क्यों आए हो यहाँ पर इतनी गर्मी में? प्रोटेस्ट करने के लिए। इस साल मैंने नीट का पेपर दिया था जो लीक हो गया, मेरे घर वालों का पैसा बर्बाद हो गया, इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इसलिए हम यहाँ आए। अच्छा, तो सीजीपी दिलवाएगी अकाउंटेबिलिटी, इस बात की गारंटी है? गारंटी नहीं है लेकिन उम्मीद पूरी है। अच्छा, तो तुमको लगता है कि सीजीपी से जुड़कर तुम्हें न्याय मिल जाएगा? पूरी उम्मीद है तुम्हें? मैम मेहनत करेंगे तो बेशक उम्मीद तो है कि मिल जाना तो चाहिए। मेहनत तो तुम एग्जाम में और कर सकते हो। जरूरी है किसी पार्टी के लिए मेहनत करना? बहुत जरूरी है मैम पार्टी के लिए मेहनत करना, क्योंकि जितनी मेहनत हम हमारे एग्जाम में करेंगे ना, मेहनत करने के बाद भी हमारे को सफलता नहीं मिलती, पेपर लीक हो जाते हैं, मेहनत हमारी यूं ही पानी में चल जाती है। क्या सीजीपी पेपर लीक करवाना बंद करवा सकती है? सीजेपी नहीं बंद करवा सकती मैम, लेकिन सीजेपी जिस पेपर लीक हो रहे हैं यहाँ उसको करवा सकती है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे, फिर जो नया आए उसको अपने इस्तीफे से डरो के दोबारा हमारे जनता प्रोटेस्ट में नहीं आ जाए, वो अपना काम एक समझदारी से करे, उससे करे। कुछ युवाओं का पर्सपेक्टिव है जो आप शहीद स्मारक पर देख पा रहे हैं। गर्मी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। देखने वाली बात होगी कि जो लगातार मांग चल रही है, पहले सोशल मीडिया के माध्यम से थी, फिर दिल्ली में थी, और अब राजस्थान की राजधानी जयपुर में जो मांग रखी जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, क्या ये मांग पूरी होगी? वो देखने वाली वक्त बताएगा। आप इस पर क्या करेंगे तो अपने सेक्शन में जरूर बताना। ऐसे लिखते राजस्थान में। नमस्कार।